किसानों में इस समय सबसे बड़ा रोष है। अभी तक किसान नेता के ऊपर ऐसा हमला कभी नहीं हुआ था। ये बहुत बड़ी, देखिए ये एक सोची समझी साजिश है और इसमें सरकार और बीजेपी की सरकार, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और राकेश टिकैत जी एक भारत के नहीं विश्व के सबसे बड़े किसान नेता हैं। उनकी सुरक्षा करना भारत सरकार और प्रदेश सरकारों की जिम्मेवारी है, क्योंकि तटपुंजियाओं को भी Z+ सुरक्षा है और देश के क्या दुनिया के सबसे बड़े किसान नेता को क्यों सुरक्षा नहीं मिली? कैसे वो व्यक्ति वहाँ पहुँच गया? कैसे उस व्यक्ति ने वहाँ से मोदी मोदी के नारे लगाए? तो कौन जिम्मेदार है उसका? और ये हमला नहीं, राकेश टिकैत की हत्या करने की एक साजिश थी, जो मैं दिखा दूंगा, क्योंकि सारा गोदी मीडिया जो है इस समय लगा हुआ है सिर्फ स्याही बताने पर, क्योंकि उनको वो वीडियो नहीं दिखाएंगे। मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको कि ये वीडियो है। और अगर वो सर में लग जाता तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता था। ये तो राकेश टिकैत जी की वो है कि उन्होंने हाथ अड़ा लिए, दोनों हाथ सूजे हुए हैं। ये कौन जिम्मेदार है इसका? वहाँ की सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी क्यों कराएगी? हाँ, सुरक्षा देने की जिम्मेवारी किसकी थी? किसकी थी? वहाँ की सरकार की। सरकार किसकी है? बीजेपी की। और जो व्यक्ति ये हमला कर रहा है, और ये एक नहीं था, दो नहीं थे, ये काफ़ी लोग थे। जब इसकी पूरी अगर निष्पक्ष जांच होगी तो इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व निकलेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति स्याही फेंक रहा है, एक व्यक्ति हमला कर रहा है और कई लोग उसे बचा रहे हैं। जो वो बचा रहे हैं वो कौन लोग हैं? जो पहले उसको पीट रहे थे, जब दूसरे व्यक्ति ने, किसी किसान ने उसके कुर्सी मारी, तो वो जो पीट रहे थे वो उस किसान को पीटना शुरू कर दिया जो कुर्सी मार रहा था। तो ये कौन है? ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए और भारत के सभी किसानों में इसका बहुत बड़ा रोष है। आदेश का इंतजार है कि किसानों की राजधानी सिसोली से क्या आदेश आता है। जैसे ही आदेश आएगा तो किसान उस पर, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पंचायत भी चल रही है अभी। हाँ, इस समय वहाँ सिसोली में पंचायत चल रही है। जैसे ही पंचायत का कोई निर्णय आएगा उसके बाद किसान अपना आगे की रणनीति जारी करेंगे। लेकिन ये सरकारों को पता रहना चाहिए कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये एक्शन पर रिएक्शन जरूर करता है। इनको संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये RSS और बीजेपी वाले हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं। और अगर राकेश टिकैत या नरेश टिकैत को कुछ भी हुआ, किसी भी किसान को कुछ हुआ, तो उसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से भारत सरकार और राज्य सरकारों की होंगी। नहीं तो वहाँ पर तो यही बताया जा रहा है, टीवी पे जो चल रहा है कि स्याही फेंकी गई, कुछ नाराज लोग थे, नाराज तबका था, उन्होंने स्याही फेंक के विरोध किया। इस तरह देखिए, नाराज तबका हो सकता है, स्याही की जगह ये तेजाब भी हो सकता था, तब क्या जिम्मेदारी कौन लेता? सुरक्षा देना किसकी जिम्मेवारी है? और अगर वो नाराज तबका था तो वो मोदी के नारे क्यों लगा रहा भाई? मोदी के नारे कौन लगाएगा? किसी भी पार्टी के नारे कौन लगाएगा? उस पार्टी का समर्थक लगाएगा। तो ये उस पार्टी के लोग हैं। ये प्रायोजित था कि राकेश टिकैत जी पे वहाँ हमला कराया जाए कर्नाटक में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनको पुलिस सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन वो पुलिस सुरक्षा इनके साथ नहीं जा सकती, वो उत्तर प्रदेश के लिए है। इसलिए राकेश टिकैत जी को Z+ सुरक्षा केंद्र सरकार को देनी पड़ेगी। एक नाचने गाने वाली को सुरक्षा दे सकते हैं, भारत के किसान नेता को सुरक्षा नहीं दे सकते। नहीं, आप बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी ये सब क्यों करेगी? क्योंकि बीजेपी को खतरा है, किसान जो है एकजुट ना हो जाए, किसानों की एकता तोड़ने का ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। नहीं तो हो सकता है कि जो व्यक्ति जिसने भी ये काम किया उसने अपनी मर्जी से किया हो। अपनी मर्जी से करेगा तो मोदी के नारे क्यों लगा रहा है? इस बात पे मुझे जवाब दे दो पत्रकार महोदय। अगर मैं कहीं किसी पे हमला करता हूं तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करूंगा या मैं किसी नेता के नारे लगाऊंगा वहां से? ನಕಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, नेता के नारे वो लगाएगा जो स्पॉन्सर्ड होता है। तो आगे आपका क्या प्लान है? अभी प्लान है कि सिसोली में हमारी पंचायत चल रही है, हमारी राजधानी है सिसोली किसानों की, वहाँ एक बड़ी पंचायत चल रही है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, वो मीटिंग चल रही है। जो वहाँ का निर्णय होगा वो सब किसानों को मान्य होगा और आगे की रणनीति क्या बनती है क्या नहीं है ये सिसोली से आदेश आएगा, क्योंकि राकेश टिकैत जी भी रात तक शायद पहुँच जाएंगे दिल्ली और वो जैसे ही पहुँचेंगे फिर वो भी अपनी बात बताएंगे और जो वो निर्णय लेंगे, क्योंकि किसानों में इस समय सबसे बड़ा रोष है। अभी तक किसान नेता के ऊपर ऐसा हमला कभी नहीं हुआ था। ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत राकेश टिकैत जी की हत्या कराने का एक षड्यंत्र रचा गया था।
ये तो किसानों का सौभाग्य है कि राकेश टिकैत जी बच गए, लेकिन उनके दोनों हाथों में चोट लगी हुई है, सूजे हुए हैं हाथ, उन्होंने दिखाया भी है। लेकिन गोदी मीडिया, जो दलाल मीडिया है, वो सिर्फ स्याही की बात कर रही है, हमले की बात नहीं करती, हत्या की बात नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई? कितना पैसा मिला है सरकार से तुम लोगों को ये इस मैनिपुलेट करने के लिए? ये नहीं बताएगा मीडिया। सरकार डरती है भारतीय किसान यूनियन से, संयुक्त किसान मोर्चा से डरती है, और वो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को टारगेट कर रखा है, और ये और नेताओं पर भी हमला होगा। सब नेताओं को चौकस रहना पड़ेगा, और अब हमें स्वयं अपने नेताओं की सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। हमें अपने आदमी रखने पड़ेंगे ताकि हमारे नेताओं को कोई खरोच ना आ जाए। सरकार बहुत बड़े षड्यंत्र है कि सरकार के बहुत लंबे हाथ होते हैं, और वो इस षड्यंत्र को रच रही है, और हमें अपने नेताओं की सुरक्षा करनी है। लेकिन पूरे भारत के किसानों में इस घटना से बहुत बड़ा रोष है, और ये सरकारों को इसका भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर, मैं फिर कह रहा हूँ, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, एक्शन पर रिएक्शन देता है। एक्शन का रिएक्शन तो मिलेगा, कब मिलेगा? ये सिसोली से आदेश आने के बाद होगा। मतलब कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पता क्या होगा, ये आदेश आने दो, उसके बाद बताएंगे, क्योंकि हम उनसे बड़े नहीं हैं। बड़े हमारे वहाँ पंचायत कर रहे हैं, आपात मीटिंग बैठी हुई है, वो क्या निर्णय लेगी हमारी वहाँ पंचायत, उस निर्णय के आधार पर आगे की बात करेंगे। इस समय हम बहुत गुस्से में हैं, और इस गुस्से का इजहार करना भी बहुत भारी है, क्योंकि इस समय देश का कोई भी किसान, क्योंकि मेरे फ़ोन पे भी इतने मैसेज आ रहे हैं, इतने गुस्से में हैं लोग, बेइंतहा गुस्से में है देश का किसान, क्योंकि विदेशों से तक भी ये मैसेज जा चुके हैं, वहाँ से भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं। तो ये किसानों में बहुत बड़ा रोष है। तो जिस तरह से अभी वहाँ पंचायत चल रही है, क्या लगता है क्या निर्णय आने वाला है? देखिए, निर्णय, मैं पंचायत का निर्णय पहले कैसे बता दूंगा? अगर निर्णय पहले बता दें तो फिर पंचायत करने का क्या दो फायदा? दिन पहले राकेश टिकैत जी बोल चुके हैं कि सरकार बातें नहीं मान रही है, तो ट्रैक्टरों के रुख लखनऊ की तरफ। अब जी देखो, वो क्या निर्णय लेते हैं, वो तो, क्योंकि वो हमारे सेनापति हैं, और वो क्या निर्णय लेंगे, जो निर्णय लेंगे सेना को वो मान्य होगा, क्योंकि हम देश के किसान तो सेना है, सेनापति तो राकेश टिकैत जी हैं। अब वो आए या उनके बड़े भाई जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस समय मीटिंग में मौजूद हैं सिसोली में, और आसपास के जो खाप पंचायतों के चौधरी हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, वो सब वहाँ किसान भारी तादाद में इस समय सिसोली के अंदर है, और वो क्या निर्णय लेंगे उस समय पंचायत जारी है। उनके आदेश का सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि आप गुस्से में हैं, मुझे भी मालूम है कि शायद मेरे से भी ज़्यादा आप लोगों के अंदर गुस्सा होगा, लेकिन धैर्य बनाए रखें, और इस गुस्से में कोई ऐसा गलत काम ना कर दें ताकि हमारे सेनापति को भी जवाब देना मुश्किल हो जाए। इसलिए आप शांति बना के रखें, और सिसोली जो हमारी राजधानी है, वहाँ से आने वाले आदेश का इंतजार करें, और जो भी आदेश आएगा, इस बार मैं भी अपील करता हूँ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कि वो जो भी निर्णय लें, कड़ा निर्णय लें, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। कोई भी बड़ी दुर्घटना उस समय हो सकती थी, तो उसे देखते हुए निर्णय जो भी लें बहुत सख्त लें।